नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चीनू चित्रकथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुलेमान का खजाना भाग 4। सुलेमान का खजाना भाग 4। पटकथा परशुराम शर्मा, चित्रांकन जगदीश पंकज। हेनरी, गिड, एलन की टोली हेनरी के गुमशुदा भाई जॉर्ज की तलाश में निकले थे और एलन का विश्वास था कि जॉर्ज सुलेमान का खजाना तलाश करता हुआ अफ्रीका के किसी रहस्यमय भूभाग की ओर चला गया था। 3 शताब्दी पूर्व डी सिल्वास नामक एक पुर्तगाली ने उस जगह का नक्शा बनाया था जो एलन के पास था। उसी नक्शे की सहायता से एलन, हेनरी और गिड अफ्रीका के जंगलों, रेगिस्तानों की खाक छानने निकल पड़ते हैं। तरह तरह की मुसीबतें और अपने चंद साथियों की जान गंवाने के बाद कुल 4 आदमी कोको आना की उस रहस्यमय धरती में पहुंच जाते हैं जहां नक्शे के अनुसार खजाना छुपा था। उन चारों के साथ एक जोलो शिकारी भी था, इम्पोबा, जो वास्तव में कोको आना का राजकुमार इंकोसी था। उसी राजकुमार को जालिम शासक टुवाला के तख्त पर बिठाने के लिए जंग होती है। सदियों से जिंदा जादूगरनी गागुल भी टुवाला का साथ देती है और अंततः टुवाला तथा उसका लड़का शिकारगा मारे जाते हैं। राजकुमार, जिसका असली नाम इंकोसी था, कोको आना का बादशाह बनाया जाता है। अब आगे। बादशाह इंकोसी, तुमने गागुल के संबंध में क्या फैसला किया है, याद है ना? गागुल को उसके सभी संगी साथियों के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। गागुल ही एक ऐसी जादूगरनी है जो खजाने का पता जानती है। इंकोसी, तुम्हें याद होगा, तुमने खजाने के बारे में हमसे कुछ वादा किया था। मैं भूला नहीं हूँ और अपने वचन पर अटल हूँ। लेकिन खजाने का पता सिर्फ गागुल जानती है। अगर वह मर गई तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर आप क्या चाहते हैं? तुम गागुल को उस वक्त के लिए जिंदा छोड़ दो जब तक वह हमें खजाने तक नहीं ले जाती। आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। आपके दोनों साथी जख्मी और बीमार हैं। फिलहाल उनकी देखरेख करनी है। 1 सप्ताह बाद। कहो गिड, तुम्हारा बुखार अब कैसा है? यह लड़की फलवतिया दिन रात मेरी सेवा कर रही है। मालूम है, बड़ी ही अच्छी लड़की है। मैं तो अब जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगा। मालूम है, पूरी पूरी रात जागती है, किसी को तुम्हारे पास फटकने नहीं देती। कोको आना में तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, बहादुरी के गीत गाए जा रहे हैं। हेनरी, तुमने जिस बहादुरी से टुवाला को मारा वह यहाँ कभी न भुलाया जाएगा। अब कैसे हो? मेरे घाव तो लगभग भर चुके हैं। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इंकोसी जिंदाबाद। कोको आना के वासियों, आज के बाद इस धरती पर ना तो चुड़ैलों का नाच होगा और ना किसी सुंदर लड़की को देवता की भेंट चढ़ाया जाएगा। दरबार समाप्त होने पर खजाने के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ है उसके अनुसार जहाँ 3 देवता रहते हैं और जहाँ हमारे राजसी मुर्दे रखे जाते हैं उसी जगह पर कोई गुप्त कमरा है और उस कमरे का रास्ता सिर्फ गागुल जानती है। इसलिए मैंने गागुल को तलब किया है। गागुल को पेश किया जाए। इसे छोड़ दो। इंकोसी, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर मुझे कत्ल करने का इरादा है तो कोशिश करके देख लो, मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगी। तुम्हारा जादू टुवाला की जान न बचा सका तो मुझे क्या जलाकर राख कर सकेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम हमें गुप्त कमरे तक पहुंचने का रास्ता बता दो। हे, कभी नहीं। लेकिन मैं तुमसे यह राज उगलवा कर ही रहूंगा। वह किस तरह? अगर तुमने ना बताया तो यातनाएं दे देकर मार डालूंगा। हा। जब यह मुल्क बसा तब भी मैं जिंदा थी और जब यह उजड़ेगा तब भी रहूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता इंकोसी, सिवाय एक दुर्घटना के, वह भी हुई तो। लेकिन मैं तेरे जादू का भरम खोल दूंगा शैतान की खाला। तुझे मारकर बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। मैं भी अपने आप को बचाने के लिए तुझे मार डालूंगी बेवकूफ, जलाकर राख कर दूंगी। हा। मैं आखिरी बार पूछता हूं, तू उस गुप्त कमरे का रास्ता बताएगी या नहीं? नहीं, किसी कीमत पर भी नहीं। बहुत अच्छा, तो ले, बचा अब अपनी जान। ठहरो, मैं तुम्हें खजाने तक ले जाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती। हाँ, अब आई तू रास्ते पर। कल प्रातः मेरे दोस्तों को खजाने तक पहुंचा दे और याद रखना, कोई चालबाजी की तो अंजाम बुरा होगा।
एक बार एक औरत एक सफेद इंसान को खजाने तक ले गई थी। तो जानते हो क्या हुआ था? उन पर देवताओं का कहर बरसा था। वह औरत मैं थी। मैं इन्हें भी धोखा नहीं दूंगी। हा हा हा। क्या भक्ति है। इस घटना को 300 साल गुजर गए। जब तुम गुप्त कमरे में पहुंचोगे तो तुम्हें सबूत मिल जाएगा। वहां एक थैली पड़ी मिलेगी जिसमें उस इंसान ने अपने लिए चमकते हीरे भरे थे, लेकिन वह उन पत्थरों को अपने साथ न ले जा सका। सुलेमान राजपथ पर 2 दिन बाद गागुल को पालकी में ले जाते हुए। यह राजपथ उन 3 पहाड़ों के बीच समाप्त होता है और इन 3 पहाड़ों को वे लोग 3 देवता कहते हैं। हम बीच वाले पहाड़ के अंचल में आ गए हैं। यहीं पर पड़ाव डाल दो। अगली सुबह। गागुल, अब आगे के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करो। हे। चलो सफेद इंसानों, मौत तुम्हें पुकार रही है। आहिस्ता चलो सफेद इंसानों, मालूम पड़ता है तुम मौत के मुंह में जाने के लिए बहुत बेचैन हो। जानते हो यह क्या है? अजीब सा गार है। मालूम होता है आप लोगों ने हीरों की खाने नहीं देखी। यहाँ से हीरे निकाल लिए गए होंगे। देखो, यह चिकनी मिट्टी। जिस तरह आजकल हम खाने खोदते हैं, उसी तरह सदियों पहले भी खोदी जाती होंगी। गार के अंदर इस ढलान पर चलो। ओह, यह प्रतिमा कमाल है। एक नहीं, 3 है, लगभग 18 फुट ऊंची। आप मौत के कमरे में अभी जाना चाहते हैं या खाने के बाद? नहीं इंफादोस, हम इसी वक्त जाएंगे। खाना हम अंदर ले जाएंगे, किसी वक्त खा लेंगे। हे। खाना और पानी मैंने इस टोकरी में रख लिया है। यह दीवार 80 फुट ऊंची होगी जो एक पहाड़ से जा मिली है, और पहाड़ 3000 फुट ऊंची बर्फ पोष चोटियों से जा मिला है। आओ इस दरवाजे से। बहुत अच्छा है सफेद इंसानों और बहादुर सिपाहियों, तैयार हो जाओ। मैं अब अपने बादशाह की आज्ञा अनुसार तुम्हें गुप्त कमरे में ले चलती हूँ। दिल मजबूत। हा। चलो चलो, बहुत बातें न बनाओ। ठीक है, अब तुम जो दृश्य देखने वाले हो उसके लिए पत्थर का कलेजा कर लो। इन्फा दोस्त, तुम भी आओ। तुमने जिस बादशाह से नमक हरामी की है उसके दीदार कर लो। नहीं, मैं यहीं पर ठहरूंगा। लेकिन गागुल, तूने अगर मेरे आकाओं पर अपनी शैतानी चाल आजमाई तो फिर तेरा अंजाम बुरा होगा। मैंने तेरी बातें सुन ली है इन्फा दोस्त। हा। चलो, मशाले कहाँ हैं? फलवतिया, तुम भी हमारे साथ आ रही हो ना? मेरे आका, मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो। लाओ, टोकरी मुझे दे दो। नहीं आका, जिस जगह आप जाएंगे यह दासी भी आपके साथ जाएगी। खट खट खट। गागुल की लाठी का अनुसरण करते रहो। बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। कौन है यार? किसने मेरे सर पर घोल जमाई? चमगादड़ है गिड, घबराओ नहीं। चलो, वह देखो प्रकाश। चलो उधर ही। बाप रे, इस कमरे की छत कहाँ है? कई 100 फुट ऊंची है। और यह सफेद भूरे पुतले किस चीज के हैं? देखो हेनरी, ऊपर से पानी बूंद बूंद टपक कर इन पुतलों पर गिरता है। ऊपर बर्फपोश चोटियां हैं जहां से यह पानी टपकता है और फिर खार बनकर जम जाता है। कुदरत की अजीब लीला है। वह तो कमाल है। या यह बनाया ही इस ढंग से गया है? मुझे तो डर लग रहा है। अजीब पुतले हैं कि मीनार है, कोई छोटा कोई बड़ा। पता नहीं यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है। सफेद इंसानों, अब हम मौत के कमरे में प्रविष्ट हो रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। बचाओ। क्या हुआ? वह देखो, क्या है? लेकिन वह क्या चीज है? ओ गॉड, जाने क्या भला है। हे। जो लोग मौत के कमरे में दाखिल होते हैं देवताओं के प्रकोप से अपने होश खो बैठते हैं। हा। इंकोबा, अपने दुश्मन टुवाला से मिलो जिसे तुम्हारे कुल्हाड़े ने खाक में मिला दिया था। टुवाला का शव? और ये सब कोकोआना के बादशाह हैं। इन सब से मिलो। वह देखो, इंकोसी का बाप और वह इन्फा दोस्त का बाप। आश्चर्य, लाशें सदियों से खार का मीनार सा बन गई हैं। कितनी भयपूर्ण ठंडक है यहाँ पर। और वह मौत का पुतला करीब 15 फुट ऊंचा। अगर किसी ने बनाया है तो कमाल है।
उसकी हड्डियां उतनी ही हैं जितनी इंसान की हैं। तो यह है मौत का कमरा और सफेद मौत। गागुल, चलो हमें गुप्त कमरे तक ले चलो जहां चमकते पत्थर हैं। जल्दी करो। हे, डर गए? बको मत। अच्छा आओ, मौत के देवता के पीछे आओ। यह तो बंद दीवार है। मशाल जला लो, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है। यही गुप्त कमरे का दरवाजा है। कहाँ है दरवाजा? हमें बनाती है चुड़ैल। इत्मीनान रखो मेरे आका। देखो, गड़ गड़ गड़। सुलेमान के खजाने का दरवाजा। हा। सितारों से आए लोगों, अब मेरी बात सुनो। जो चमकते पत्थर तुम यहाँ पाओगे वह उस जगह से निकाले गए हैं जहाँ 3 खामोश देवता हैं। मैं नहीं जानती कि किन लोगों ने इन पत्थरों को निकालकर यहाँ जमा किया है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वे लोग किसी अफरा तफरी में खजाना यहाँ पर रखकर चले गए। ना जाने किस तरफ चले गए और अपने जाने के साथ साथ इस कमरे के इस दरवाजे का राज भी अपने साथ ले गए। सदियों से किसी को भी इस कमरे के बारे में कोई जानकारी न थी, न है। फिर मुद्दतों बाद एक सफेद इंसान यहाँ आया। यहाँ के बादशाह ने स्वागत किया। फिर यह हुआ कि एक औरत ने किसी तरह इस खुफिया दरवाजे का राज हासिल कर लिया। वह सफेद इंसान उस औरत को साथ लेकर इस कमरे में आया। उसी चमकीले पत्थर मिल गए जिन्हें उसने चमड़े के थैले में भर लिया। जब थैली भर गई तो सफेद इंसान ने एक बड़ा चमकीला पत्थर उठाया। अच्छा, तो फिर उसके बाद सिलवास के साथ क्या गुजरी? फिर न जाने वह किस चीज से डरकर भाग खड़ा हुआ। उसने थैली यहीं फेंक दी। सिर्फ एक पत्थर ले जा सका। बादशाह ने वह पत्थर उससे छीन लिया जो आज तक के बादशाहों के सिर पर सजा रहता है। तो क्या उसके बाद से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आया? नहीं, बादशाह दरवाजा खोलने की तरकीब जानते थे, लेकिन गुप्त कमरे में कभी दाखिल नहीं हुए, क्योंकि उनका ख्याल था जो इस कमरे में दाखिल होगा एक ही रात में अकड़ी हुई लाश में बदल जाएगा। जैसा कि तुमने उस सफेद आदमी की अकड़ी हुई लाश को पहाड़ों में देखा होगा। हे, मेरी हर बात सच होती है। इस चुड़ैल को सिलवास की लाश के बारे में कैसे पता चला? चलिए आका, आपको वह थैली बता देगी कि मेरी हर बात सच होती है। हे। यह चुड़ैल हम लोगों को डराना चाहती है। मुझ में अब आगे जाने की हिम्मत नहीं है मिको मिजन। ठीक है, तुम यहीं बैठो, हम अभी आते हैं। हे। देखो, यह थैली। मैंने कहा था ना कि वह इंसान थैली फेंक कर भागा था। ईश्वर की सौगंध, यह थैली जरूर हीरो से भरी है। चलो भाई आगे। लाओ, यह मशाल हमें दे दो गागुल। हेनरी, यह मशाल तुम ले लो। वाह, छत पर लगभग 400 के लगभग हाथियों की सूंडें दांतों सहित। यह भी तो अपने आप में खजाना है। और उन संदूकों को भी तो देखो। हेनरी, मशाल यहाँ लाओ। यह देखो, संदूक हीरो से भरे पड़े हैं। कुल 18 संदूक हैं। सोने की मोहरें हैं। प्रति संदूक में 10,000 मोहरें हैं। मालूम होता है यही खजाना है। हीरे सभी सिलवास ने अपनी थैली में भर लिए होंगे शायद। मेरे आका, उस कोने में देखें, वहीं 3 पत्थरों के संदूक हैं। 2 पर मोहर लगी है, लेकिन एक खुला है। एक चट्टान द्वारा कमरे को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हेनरी, देखना तो उधर। अरे, यहाँ आओ, यहाँ आओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।